राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही अब तापमान भी नीचे आ गया है। इसी के चलते शेखावाटी का सीकर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा रहा है। यहाँ मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अब उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर के एरिया में भी कहीं कहीं बादल छा सकते हैं और इसी के साथ दिसंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य में सर्दी और तेज होने की संभावना है। अब इसी दौरान दिन में भी सर्द हवा चलने के साथ साथ रात में भी गलन भरी सर्दी होने का अनुमान है और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक 7 दिसंबर से उत्तर भारत में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने का भी अनुमान है। अब इसी सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्के बादल भी छा सकते हैं। अब ये सिस्टम जब 9 दिसंबर को उत्तर भारत से आगे निकल जाएगा और इसके बाद में 10 से 11 सितंबर से राजस्थान में सर्दी और तेज होगी और इसी दौरान शेखावाटी के सीकर, चूरू जिले में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग लीलाधर, कैसी सर्दी? आप बाहर खड़े हैं, मौसम तो पीछे साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब सर्दी जो है 10 तारीख के बाद आते आते बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल राखी, गुड मॉर्निंग समाचार प्लस के सभी दर्शकों को। और जहां तक आपने सर्दी की बात कही, सर्दी का आलम जयपुर शहर में अब दिखाई देने लगा है। सर्दी का सुरूर है वो देखने को मिल रहा है। गुलाबी सर्दी के बाद अब थोड़ी तेज़ सर्दी भी देखने को मिल रही है। जहाँ तक मौसम विभाग के अनुसार बात करते हैं कि 10 से 11 दिसंबर मतलब कि दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह के अंदर जो है सर्दी का आलम रहेगा। और जहाँ तक सर्दी की बात करें, सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने गर्म कपड़े का प्रयोग कर लिया। खान पान भी, जहाँ तक राखी की बात की जाए, खान पान भी चेंज कर लिया। जैसे बाजरा है, खिचड़ी है, तिल है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो गर्म चीज़ें हैं जो शरीर को गर्म बिल्कुल ऊर्जा देती हैं, को गर्माहट महसूस कराती है। तो खान पान में भी अंतर आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बिल्कुल सर्दी का आलम देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक हम बात करें जयपुर शहर के साथ ही प्रदेश की बात कर सकते हैं, राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। और जहाँ तक बात करें थोड़ी अब सर्दी तेज होने की संभावना है। और जहाँ तक ठंडी हवा है, ठंडी हवा चलने से जो पारा है वो 3 डिग्री तक पहुँचने का भी अनुमान है। रात के पारे में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की संभावना है। जहाँ तक दोपहर के पारे की बात करें, अभी तक थोड़ी गर्मी का आलम, पर तो अब कुछ दिनों से महसूस होगा कि दिन में भी ठंडक का महसूस होगा, क्योंकि शाम को 4 बजे बाद जो हवा चलती है उससे ठंड का एहसास होने लगा है। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव पड़ने के साथ ही तापमान नीचे आ गया है। इसी के चलते जो बात करें गुरुवार की पिछले वीडियो की बात करें, जिसमें माउंट आबू में ज़्यादा ठंडा रहा, जिसमें मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की दर्ज किया गया। और जहाँ तक दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर 10 से 11 दिसंबर में सर्दी और तेज होने की संभावना है। इसी दौरान सर्द हवा के साथ गलन वाली सर्दी, बिल्कुल राखी बताना चाहूँगा, गलन वाली सर्दी का आलम है वो 10 से 11 दिसंबर यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 7 दिसंबर से उत्तर भारत में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्ब एक्टिव होएगा, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इसी सिस्टम के अनुसार राजस्थान के उत्तरी पश्चिम जिलों में 8 दिसंबर को हल्के बादल भी छाए रहने की संभावना है। ये सिस्टम जब 9 दिसंबर को उत्तर भारत को आगे निकल जाएगा तो ऐसे में 10 से 11 सितंबर में राजस्थान में सर्दी तेज होगी। तेज सर्द हवा चलने से न्यूनतम अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसी दौरान शेखावाटी के सीकर, चूरू जिलों में 3 डिग्री पारा सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक बात की जाए जयपुर शहर का आप मौसम देख सकते हैं। जयपुर शहर में अभी हालांकि मौसम थोड़ा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, कोहरे का असर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब जयपुर शहर के अंदर जो मौसम है, गुलाबी सर्दी का असर अब थोड़ा दिखाई देने लगा है। जी राखी, बिल्कुल लीलाधर, आपने बताया कि बादल छा रहे हैं, तो हम ये माने क्या इस बार मावठ जो है वो जनवरी से पहले ही दस्तक दे देगा? क्योंकि जब मावठ आएगा तो सर्दी भी बढ़ेगी। और अब देखिए दिसंबर तो आधा बीतने को है, सर्दी जैसी होनी चाहिए थी वैसी सर्दी इस बार नहीं है और इसका जो खामियाजा है वो किसानों को भी भुगतना पड़ता है फसलों को लेकर। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल बात करें खेत खलिहान की बात करें, जहाँ तक मावठ होगी
कह सकते हैं कि मावठ होने से फसलों के लिए जो मार्च अप्रैल की जो फसल आएगी, होली पे जब फसल आती है, उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो ऐसे में मावठ पड़ना बहुत अधिक है। और जहाँ तक आपने कहा बिल्कुल सही है कि आधा दिसंबर मतलब कि 10-11 दिसंबर के बाद तेज सर्दी पड़ेगी। तो ऐसे मावठ का असर भी दिसंबर के 30 से चौथे हफ्ता में देखने को मिल सकता है। और जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से पहले पहले 1-2 मावठ होने की संभावना है। तो ऐसे में देखे जा रहे किसान वर्ग है जो खेत खलियान की बात करते हैं, किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मावठ होने से जो कह सकते हैं खेतों में जो पानी देने की आवक होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में फसल के लिए जो मावठ की कह सकते हैं उस जो बारिश आती है, मावठ की बारिश बहुत अत्यधिक हितकारी होती है, शुभकर होती है, जिससे कि फसलें उपयोगी होती है। और जहाँ तक बात की जाए सर्दी को लेकर लोगों ने गर्म कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया। और जहाँ तक मौसमी बीमारी की बात की जाए, जाकि इन दिनों जो है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें, जयपुरी अस्पताल की बात करें, कांवटी अस्पताल की बात की जाए, वहाँ पर मौसमी बीमारियों के भी पेशेंट अधिक देखे जा रहे हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसे कई बीमारियां हैं जिनको लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी है। अस्पताल प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। जी राखी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।